नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आपका जो स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक है ना, जिनमें से कि मैं ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो कि स्टार्ट किया हूँ है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में से टाइप की बात किया जाए, टाइप 1 में स्टार्ट हुआ है, जिनमें से प्रश्न 1 से लेकर के 10 नंबर तक बतला है। और बेसिक का क्लास भी दिया, यानी कि बेसिक का क्लास में वही आपका फॉर्मूला सब हो गया, और 1 से 10 प्रश्न, यानी कि एक ही क्लास में ये सारा चीज़ जो कि खींचा गया है ना। आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे वो होगा आपका 11 नंबर से है ना। और इसके पहले एक चैप्टर हमने खत्म किया परसेंटेज में करीब 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया। फिर इसके पहले और बात किया जाए तो रेशियो चैप्टर खत्म किया, यानी कि अनुपात और समानुपात, इनमें से भी करीब 500 प्लस क्वेश्चन को हमने क्या क्या हल करके बतलाया। और इसके पहले एक बुक ही खत्म किया, बुक आपका RS अग्रवाल बुक है, ठीक है, नवीन अंकगणित का। ये टोटल बुक खत्म, जितना इसमें चैप्टर है टोटल मैंने खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास थोड़ा इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुके, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो आइए साथियों, आज का क्लास भी आपके लिए जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत शानदार तरीके से बनाएंगे और बहुत फास्ट तरीके से बनाएंगे। तो ये प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति ने एक बल्ला जो कि 800 रुपये में खरीदा और इसे जो कि 20% के लाभ पर बेच दिया। बल्ले का जो कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि बल्ले का हमें क्या ज्ञात करना है, SP ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य SP ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके से बन जाएंगे, देखिए समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका CP और SP पर थोड़ा सा फोकस करना है। क्लियर है? तो ये लाभ 20% हो रहा है। 20% का मतलब देखिए, अब थोड़ा सा परसेंटेज में पढ़ा दें ना, थोड़ा सा मैं फास्ट खींचूंगा इस प्रकार से। 20% का मतलब तो 1/5। क्लियर है साथियों? तो जिनमें से कि नीचे में जो आपका है वो आपका हमेशा देखिए क्रय मूल्य 10 आएगा। क्लियर? तो क्रय मूल्य है 5 और लाभ हो गया 20%, यानी कि यहाँ पे 5 से 1 जो कि बढ़ गया, तो बढ़ेगा तो यही लाभ होगा, यानी कि टोटल हो गया 6, यानी कि लाभ। जब साथियों CP में लाभ कब, जब CP में ये आपका प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, लाभ को ऐड किया जाता है, तो वो आपका SP निकलता है। ये आपका फॉर्मूलाज है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो बस यही हम क्या जो भी CP है, CP आपका 20% का मतलब 1/5, जो नीचे में यही आपका क्रय मूल्य 10 आता है। तो क्रय मूल्य है 5, तो एक क्या हो रहा है, लाभ कर रहा है। तो SP बेचा होगा कितना में, बोलिएगा 6 में, तभी तो 1 रुपया ये जो कि लाभ होंगे, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हमने कर लिया। 5 क्रय मूल्य है और SP की बात किया जाए 6 है। ये अगर आप पकड़ लिए SP क्रय मूल्य ज्ञात कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ 20% का वैल्यू। चलिए इसको हटाइए, तो 20% का वैल्यू 1/5 हुआ, तो ये 5 ये 6। क्लियर? यहाँ पे देखिए, बल्ला कहता है कि 800 रुपये में खरीदा। खरीदा का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य, यानी ठीक है, वो खरीदा क्रय मूल्य 800 में खरीदा, यहाँ पर 5 में खरीदा। खरीदा का तुलना खरीदा से, जब तुलना करते हैं साथियों तो इसका मतलब भाग देना होता है। और जहाँ भाग देते हैं तो 1 का वैल्यू निकाल देता है। तो 1 का वैल्यू इतना है, पूछा गया क्या, विक्रय मूल्य, यानी 6 का वैल्यू पूछा गया, जो पूछा जाए उससे मल्टीपल कर देते हैं, है ना। तो बस पूछा गया SP, 10 से मल्टीपल, 5 से कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए इसको, ठीक है। तो 5 जगह 5 बचा 3, 5 जगह 30, है ना। और 16×5 16 96, यानी कि 960 रुपया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लेना है, ठीक है। चलिए 12 नंबर दीजिए, क्या कहता है, एक घड़ी जो जिसकी कीमत है 250 रुपये है, ये ओरिजिनल में 250 रुपये कीमत है, और कहता है 300 रुपये, तो कहता है 300 रुपये की बेच दी गई, यानी ओरिजिनल में वो 300 में बेच दी गई। तो कहता है तो कुल कितने प्रतिशत जो कि लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये अगर इस ओरिजिनल में CP की बात किया जाए तो 250 रुपया, और बेच दिया गया ओरिजिनल में तो 300 रुपया, तो उसको क्या हुआ सर, तो लाभ होगा ना। 200 पर 250 में खरीदा, 300 में बेचा, तो कितना लाभ हुआ, तो बोलिएगा कि सर जी उसका जो कि लाभ हो गया 50 रुपया। लेकिन आपसे देखिए पूछा क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, बहुत शानदार तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा आपको फोकस करने का आपका से जो कि पूछ क्या रहा है। तो कितना लाभ हुआ, यहाँ से 50, जो पूछे साथ तो उसको ऊपर में लिखते हैं, जिससे लाभ हो रहा है ना उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्रय मूल्य से लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे। प्रतिशत में चेंज करना तो इसको 100 से गुना करना, ये ध्यान में रखना। प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको 100 से गुना करते हैं ना।
चलिए मैं कह सकता हूँ 0 से 0 खलास, 5 से 5 बढ़ेगा, फिर 5 से 20 बार बढ़ेगा, यानी 20% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। देखिए फटाफट, देखिए 13 नंबर कहता है एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को जो कि 7200 रुपये में बेचा, या 1 नहीं है, ठीक है, तब कहता है तब उसे इसके मूल्य की, ये 4 नहीं है, मूल्य की 1/4 हानि हुई, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात किया, 1/4 हानि हुआ, ऐसे लिखा हो, ठीक है। अब CP है और SP है ना। नीचे में जो दिखे, नीचे में जो आपका है ना साथ, कहता है इसके मूल्य की, मूल्य की जो कहता है 1/4 हानि हुई, मूल्य यानी कि CP, ठीक है, ध्यान में रखना क्रय मूल्य। तो नीचे वाला जो प्रदर्शन, नीचे वाला जो दिखाएगा आपका क्रय मूल्य दिखाएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो ये आपका ये आपका 4 है, हानि हुई तो यानी है 4 CP, और एक हानि ये लगा करके बेच दिया था, हम कह सकते हैं 3 में बेचा होगा तभी तो 1 रुपये जो कि हानि हुआ होगा। यहाँ टोटल दिखा आपका 7200 रुपया, समझिए ये 7200 रुपया में बेचा, यहाँ पे कितना में बेचा, 3 में बेचा, तो बेचा का तुलना बेचा से जैसे तुलना के भाग दिए और ये 1 का वैल्यू निकाल दिया। हमसे पूछा वस्तु का मूल्य क्या है, यानी कि आपका CP पूछा गया, ठीक है। तो जो पूछे उससे मल्टीपल करना, हल कीजिए, 3 से कटा 3 दूना 6, 1 बचा 3 चौक 12, 24 से कटा 24 चौके 96, 96 पर 2 0, 9600 रुपया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया, यानी कि 3। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 14 नंबर कहता है A B को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है और B उसी वस्तु को 20% लाभ पर C को बेचता है। तो कहते हैं यदि C उस वस्तु के लिए 360 का भुगतान करता है तो A ने इसके लिए कितना भुगतान किया था। बिल्कुल चिंता नहीं करना, रेशियो हमने बताया है, तो रेशियो तरीके से ही सब बना रहे हैं, तो इसको भी वैसे हल कीजिए। तो A/B जिस प्रकार से कहा दिया है B को 20% लाभ प्राप्त लाभ पर एक वस्तु बेचता है, तो 20% का मतलब हमने आपको क्या बतलाया साथियों, 20% का मतलब हमने बताया 1/5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि A है 5 तो B हो जाएगा 6, है ना। 20% लाभ यानी कि ये क्रय मूल्य आपका, ये क्रय मूल्य आपका 5 है, तो आपका ये एक प्रॉफिट हो गया, तो ये 6 हो जाएगा, SP हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा, है ना, सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया B। कहता है A B को 20% लाभ पर एक वस्तु को क्या कहता है बेचता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बेच दिया इस प्रकार। फिर कहता है B उसी वस्तु को, फिर कहता है B दूसरा कंडीशन है, B उसी वस्तु को 20% लाभ पर C को बेचता है, तो भाई B मतलब 20% 5, यानी B आपका हो गया 5, ये C हो जाएगा 6, तो इस प्रकार से हो गया बेचता है, यानी कि ये आपका CP है A, ये हो गया आपका SP, और यहाँ पे हो गया आपका CP, ठीक है, CP है, ये हो गया SP, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये A है, ये B है, ये B है, ये B है, यानी कि मीडिएटर की बात करें तो मीडिएटर B है, इसको इस प्रकार से हल करते थे रेशियो में, याद कीजिए, ठीक है। तो एक घर सेम करते हैं, सेम किसको करते हैं, जो मीडिएटर होता है, रेशियो मेथड बना रहे हैं। तो ये 5B देखिए B दोनों घर में, तो B को सेम करना है, तो मैं कह सकता हूँ ना साथियों, ये 5 को यहाँ पर उठा कर पटक दीजिए, इसका 6 को यहाँ पर उठा कर पटक दीजिए, सेम हो जाएगा। अब 5 5 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, इधर से भी 6 5 30, 6 4 36 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर कहता है यदि C उस वस्तु के लिए 360 रुपये का भुगतान करता है, C उस वस्तु के लिए 360 रुपये भुगतान कर रहे हैं, यहाँ पर 36 रुपये भुगतान कर रहे हैं। भुगतान का तुलना भुगतान से पूछा गया A ने इसके लिए कितना भुगतान किया, A ने 25 रुपये भुगतान किया, यानी A ने जो खरीदा नहीं करे मूल्य 25, तो 25 से मल्टीप्लाई 36 जगह यानी 25 पर 1 0 तो 250 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से जो कि आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। क्लियर है साथियों। देखिए 15 नंबर कहते हैं एक वस्तु को जो कि 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को जो कि 15% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं है। देखिए यहाँ पे CP है और SP है। CP एज्यूम करने की पारी आता है 100 है, जिनमें से कहता है कि 15% हानि होती है, तो 15% का मतलब 15 रुपया हानि हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं 100 रुपया का वस्तु है, 100 रुपये में खरीदा, 15 रुपया हानि लगा बेच दिया, यानी 85 में बेच दिया। ये फर्स्ट SP हुआ। सेकेंड SP में कहता है कि 10% लाभ प्राप्त अगर करना है, यानी कि 10% लाभ अगर प्राप्त करना है, तो हम कह सकते हैं 100 रुपये में खरीदा, 110 टका में बेचेगा, तभी तो 10% मतलब 10 रुपये लाभ होगा। तब कहता है उसे जो कि वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। अब देखिए टोटल 1360 रुपये मूल्य पर बेचने पर
ये बेचा है, टोटल यहाँ पर कितना बेचा है 85 में, तो बेचा का तुलना बेचा से कर सकते हैं और बाकी जो पूछे उससे गुना। तो कहता है ना 10% लाभ प्राप्त करने के लिए किस पे बेचेगा, तो 110 में, तो 110 से मल्टीपल। यहाँ भी आप 5 से पहले भी कटा सकते हैं, फ्रैक्शन को पहले से कटा करके भी बता सकते थे, लेकिन फिलहाल नहीं कटा। अब कटाइए यहाँ पे, अगर मैं कटाता हूँ तो कह सकता हूँ कि 5 से अगर कटाएंगे 17 बार में, 5 से उसको अगर कटा दूँ तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 है ना। ये 17 से कटा दो, 17 8 36 पे, 36 से 22 अट्ठे हो जाता है कि 76 से 176 पे यानी कि 1760। 1760 आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं ना फटाक से। चलिए 16वां नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं जो कि 77 रुपये प्रति एक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि जैसा 15 वैसा 16। तो ये सीपी की बात करेंगे, सीपी है 100 रुपया, तो एसपी की बात करें 40% लाभ यानी कि 140 में उन्होंने बेचेगा तभी 40% मिला, 40 रुपये लाभ होगा। तो ये फर्स्ट एसपी हो गया। सेकेंड एसपी में कहता है 6%, अगर यदि लाभ 6% हो तो यानी कि 106 में बेचेगा। 100 रुपये में खरीदा, 106 में बेचा, तो 6% मतलब 6 रुपये लाभ हुआ। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची, 77 में बेची, यहाँ पे देखिए कितना बेची साथियों 140 में। फर्स्ट एसपी से तुलना कीजिएगा और पूछा गया सेकेंड एसपी, ठीक है। तो 106 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना। तो मैं कह सकता हूँ कि 7 से अगर कटाया तो 7 दूना 14 यानी 20 बार में, 7 से कटाएगा 1 बार में, 2 से कटाएगा 10, 2 से कटाएगा तो 5 से हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। गुना के 11 3 33, 11 5 55, 55 और 3 हो जाता है 58। नीचे में आपका दशमलव है, ठीक है, ये 10 है तो भाग दीजिएगा तो 58.33 के बाद 0 लगा सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, यानी 58.30। तो ये राइट आंसर आपका फर्स्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। 17 नंबर देखिए, कहते जब एक 200 रुपये क्रय मूल्य वाले सामान को 198 रुपये पर बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 200 रुपये है, 200 रुपये में खरीदा, बेचा कितना 198 में, तो 2 रुपया हानि हुआ। किससे हानि होता है तो क्रय मूल्य से। ये आपका सीपी है तो इसको नीचे लिख देना 200। प्रतिशत में बदलना था 100 से मल्टीपल। देखिए यहाँ पे 20 का 2 गया, वो नहीं 1% की क्या होगा, हानि हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से बना सकते हैं। 18 नंबर देखिए 18 नंबर कहते हैं यदि 3 वस्तुएं 4 के क्रय मूल्य पर बेची जाए तो लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत हो रहा है तो आपको ऐसा पता चलेगा इन दोनों के बीच में जो अंतर है वही लाभ होगा, यानी 1 का अंतर है। किससे अंतर हो रहा है, 3 से, ठीक है, 3 वस्तु। तो 3 नीचे 100 से मल्टीपल कीजिएगा तो आपका होल आंसर है 33.1/3%। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो ऑप्शन 2 होना चाहिए। देखिए 3 वस्तु है 4 के क्रय मूल्य पर बेची, साथियों ध्यान में रखना, यानी कि 4 वस्तु का जितना रुपया होना चाहिए साथियों तो ओरिजिनल वो 3 वस्तु बेच करके कमा लिया। होता है ना दुकान में, कभी कभी जगह कोई दुकान ऐसा होगा जिसका भाव चढ़ल बढ़ल रहता है और जिस बंदा को पता नहीं है वो खरीद लेता है। तो यहाँ पर वही हुआ है, यानी कि उसको 4 वस्तु का जितना दाम होना चाहिए उतना दाम जो है ना 3 वस्तु को बेच करके कमा लिया। तो एक वस्तु का क्या कमाया साथियों, लाभ कमाया ना। तो जो पूछता उसी को तो ऊपर में लिखता, लाभ पूछा ऊपर हुआ, और 3 वस्तु पर ना लाभ कमाया, 3 वस्तु पर ना लाभ कमाए, तो यही 3 को नीचे लिखे। क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न देखिए वो समझिए। कहता एक टेबुल का क्रय मूल्य 750 रुपये, 750 रुपये जो दिया गया निश्चित में ये, और कहता है 4% हानि हुई, तो कहता है कि टेबुल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए हानि हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि सीपी होगा 100 रुपीज़ और वो बेच दिया 4% हानि, यानी कि 96 रुपये में बेच दिया। तो 4% का मतलब 4 रुपये हानि हो गया। यहाँ पे खरीदा है 750 रुपये में, यहाँ पे खरीदा कितना 100 रुपये में। ये आपका डुप्लीकेट में से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो ओरिजिनल में निकालते हैं यहाँ पे मल्टीपल करके, है ना, यानी समझिए तो ये रेशियो मेथड एक प्रकार से हो गया। इसको आप कटा भी सकते हैं, है ना, नहीं भी कटा सकते हैं, आपके ऊपर डिफरेंस करता है। तो हमसे पूछा गया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जो पूछे जाता है उससे गुना करते हैं, यानी 96 से गुना, ठीक है। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य पूछा तो गुना मल्टीपल विक्रय मूल्य से करें। अब ये जो आपका निकलेगा एसपी निकलेगा, ओरिजिनल एसपी निकलेगा, ठीक है। 10 से 10 गया, 5 से कटा 5 10, 5 से कटा 15 5 75, 2 से कटा दीजिए 2 चौक 8 बचा 1 8 बार में 15 8
15/8 से, हाथों 10/12, 15/60, 60/12, 72, यानी 720 रुपया ओरिजिनल में निकला। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न देखिए, इसको समझिए। कहता है कि एक जो कि असत्य है ना, असत्य फेरी वाला अवैध तराजू का प्रयोग करके क्रेता एवं विक्रेता दोनों को 10% का धोखा देता है, तो फेरी वाले का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। यानी क्रेता है और विक्रेता है, बेचने वाला है और खरीदने वाला है, दोनों में जो कि 10% का क्या कर देते, धोखा कर देते। ठीक है, तो होता है ना फेरी वाला है 10% तराजू, अच्छा तराजू नहीं, अवैध तराजू, तो ऐसा तराजू रखा है जिसमें कि कितनों उसको दिखा करके ज़्यादा भी, जैसे ये आपका तराजू गटखरा समझ लीजिए सब। तो इस प्रकार से जो भी है ना, इस प्रकार से आपका समझिए तराजू है ना। और ये अवैध तरीका से क्या कर रहा है, इसमें ये डंडी ऐसा रखा है जो कि कितना उसको झुका करके भी दे देता है, 10% उसको धोखे कर देता है। यानी कि फेरी वाला तो आपका लाभ कमा रहे हैं, 10% कम दे रहे हैं, है ना, तो लाभे कमा रहे हैं ना फेरी वाला। दोनों क्रेता और विक्रेता दोनों है, क्रेता भी 10% क्रेता के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी 10%, यानी प्रॉफिट में आपका फेरी वाला है। तो जब है ना, जब प्रॉफिट में है तो वास्तविक लाभ कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला आ जाता है। ठीक है, यानी x + y + x × y बटे 100, इस प्रकार से आता है फार्मूला। तो दोनों में वृद्धि हुआ तो 10 + 10 + 10 गुना 10, y का वैल्यू 10 है, बटे 100, 0 0 0 0 10 10 20 और इधर हो जाएगा 21%, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो आई होप कि मेरा जो एक टारगेट है 10% डेली का, ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, 10% कहीं पे दिक्कत नहीं हुआ है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर है, तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।